जय माता दी, जय माता दी। आइए जानते हैं नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई और इस व्रत को सबसे पहले किसने किया। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कुछ ही दिनों में होने वाली है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। नवरात्रि को 9 दिन मनाने के पीछे की कहानी जानने की कोशिश करते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती है, जिनमें एक बार शारदीय नवरात्रि, एक बार चैत्र नवरात्रि, इसके अलावा 2 बार गुप्त नवरात्रि के दौरान भक्त माता की आराधना करते हैं। नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने का विधान सदियों से चला आ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत कब और कैसे हुई। सबसे पहले नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत किसने किया। अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि मनाने की शुरुआत कैसे हुई और सबसे पहले किसने नवरात्रि का व्रत किया। माँ दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा है और नवरात्रि में सभी भक्त आध्यात्मिक शक्ति, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। माँ की उपासना करते हैं और व्रत भी रखते हैं। जिस राजा के द्वारा नवरात्रि की शुरुआत हुई थी, उन्होंने भी देवी दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख मिलता है कि किष्किंधा के पास त्रैमुख पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने से प्रभु श्री राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने भगवान राम को देवी दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी थी और ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक चंडी देवी की उपासना और पाठ किया था। भगवान ब्रह्मा ने चंडी पूजा पाठ के साथ ही राम जी को बताया कि आपकी पूजा तभी सफल होगी जब आप चंडी पूजा और हवन के बाद 108 नीलकमल भी अर्पित करेंगे। ये नीलकमल दुर्लभ माने जाते हैं। राम जी ने अपनी सेना की मदद से 108 नीलकमल ढूंढ लिए, लेकिन जब रावण को यह पता चला कि राम चंडी देवी की पूजा करने के लिए नीलकमल ढूंढ रहे हैं, तो उसने अपनी मायावी शक्ति से एक नीलकमल गायब कर दिया। चंडी पूजा के अंत में जब भगवान राम ने वे नीलकमल चढ़ाए तो उनमें एक कमल कम निकला। यह देखकर वो चिंतित हो गए और अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आंख माता पर अर्पित करने का फैसला लिया। अपनी आंख अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर उठाया, माता चंडी प्रकट हुई और माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। फिर प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री राम ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिनों तक व्रत रखने की शुरुआत हुई। ऐसे में भगवान राम भी
नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और पहले मनुष्य थे। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ साल 2024 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से होने जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माता की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त व्रत रखते हैं, जो कि बेहद शुभदायी माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि में श्रद्धा पूर्वक माता की उपासना करने से सभी जीवन की परेशानियां से छुटकारा मिलता है। नवरात्रि में के पहले दिन विधि विधान से कलश स्थापना की जाती है और कात्यायनी माता की पूजा करने से जिन बालिकाओं की शादी में विलंब होता है तो वो माता कात्यायनी का पाठ भी नवरात्रि में कर सकती हैं, क्योंकि कात्यायनी देवी की कृपा से योग्य वर की प्राप्ति होती है। तो जो लड़कियों की शादी अभी नहीं हुई है वह इस नवरात्रि के दौरान माता कात्यायनी का पाठ अवश्य करें, कलश स्थापना करें और नियमित माता कात्यायनी का पाठ करें। अगर हो सके तो व्रत भी रखें और व्रत रखने के साथ अखंड ज्योत जरूर जलाएं। ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, 9 दिन तक ज्योत जलती ही रहना चाहिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।